महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, विगत वर्ष महाकुंभ प्रयागराज में बड़े ही धूमधाम से कुंभ का मेला मनाया गया। यह उत्सव में अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग गंगा मैया का स्नान कर मेले में पधारे हुए थे। तो इस वर्ष माघ मेले के विषय में कुछ प्रकाश डालें। बेटा, वैसे तो जब से सृष्टि हुई तब से प्रयागराज धरती का वैकुंठ माना जाता है। यहाँ माघ के महीने में त्रिलोकी के समस्त देवी देवता अपने जान अनजान के पापों को धोने के लिए, अपनी पुण्य को बढ़ाने के लिए तथा अपनी शक्ति को अधिक बेहतर बनाने के लिए पधारते हैं। इस बार या पिछली बार योगी और मोदी जी एक देव रूप में हमारी धरती पर आए, जिनके द्वारा प्रत्येक सनातनी जाग गए। नहीं तो लोगों को एक ज्ञान ही नहीं था कि प्रयागराज का माघ मेला है क्या। हालांकि विगत वर्ष कुछ अवरोधक तत्व नाना प्रकार का अवरोध किए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वह सनातन धर्म मानने वाले नाना प्रकार के झंझावात को अपने दिमाग से निकाल करके कुंभ की पावन नगरी पे पधारे। बहुत भीड़ थी। हम तो वहीं रहते हैं, भैरव मठ अपना लगता है वहाँ। और इस बार जो योग बन रहा है ये शायद 80 वर्ष में नहीं बना था। 80 साल के पहले मौनी अमावस्या शुभ योग में लगा था। इस बार वही शुभ योग पुनः आ रहा है। तो जो भी नर नारी इस बार माघ के महीने में मौनी अमावस्या में त्रिवेणी मैया का स्नान करेंगे, उन्हें चाहे कितने बड़े पापी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का धाम प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये भी महाकुंभ ही समझो, ये महामाघ मेला है। हमेशा तो माघ मेला होता है, लेकिन इस शुभ योग के कारण ये महामाघ मेला है। और इतने नहीं, पूर्णमासी पौषी पूर्णिमा मुग्दर योग में लग रही है, यानी नाना प्रकार के पापों को अपने मुग्दर के द्वारा दमन करने वाला। मुग्दर योग में प्रत्येक कल्पवासियों का संकल्प होगा, उनके जान अनजान के पाप हमेशा के लिए दब जाएंगे। और उनके पितृगण अगर नरक की यातना में पड़े हैं, नरक झेल रहे हैं, तो भी अपने पुत्र पौत्र या प्रपौत्र के द्वारा किए गए कल्पवास के द्वारा उस पुण्य के प्रताप से नरक से निकल करके प्रभु के धाम को प्राप्त करेंगे। इस बार ये योग है बेटा। इस बार कितनी भीड़ होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जानता हूँ कि इस बार का ये माघ मेला नहीं, महामाघ मेला है। और गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया की कृपा, यहाँ के पीठ के आचार्य भरद्वाज जी और दुर्वासा जी की कृपा प्रत्येक कल्पवासियों पर, प्रत्येक स्नानार्थियों पर, प्रत्येक संतों पर और प्रत्येक पशु पक्षियों पर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलो तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय।